हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अगर हमारे पास कोई ऐसा सेंटेंस है जिसमें मेन वर्ब के बाद अगर दैट क्लॉज आ रही है तो उस सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे। तो इससे पहले हम दो सेंटेंस लेते हैं। जैसे पहला सेंटेंस है ही आस्क्स मी टू राइट ए लेटर और सेकंड सेंटेंस है ही आस्क्ड मी टू राइट ए लेटर। अब इन दोनों सेंटेंसेस में क्या है कि एक मेन वर्ब है और दूसरी नॉन फाइनाइट वर्ब है, और जो दूसरी नॉन फाइनाइट वर्ब है वो टू इन्फिनेटिव फॉर्म में लिखी हुई है। तो जो चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है वो हमेशा ये याद रखनी है कि जब भी मेन वर्ब के बाद अगर टू इन्फिनेटिव लिखा हुआ हो तो मेन वर्ब और वो टू इन्फिनेटिव वाली वर्ब जिस एक्शन को रेफ़र करेंगी उस एक्शन का जो टाइम होगा वो सेम टाइम होगा। अब जैसे यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल में मेन वर्ब है आस्क, ये प्रेजेंट टाइम को रेफ़र कर रही है, तो जो राइट जो वर्ब है ये जिस एक्शन को रेफ़र कर रही है उसका टाइम भी प्रेजेंट ही होगा। सेकंड एग्जांपल में मेन वर्ब है आस्क, ये जिस एक्शन को रेफ़र कर रही है उसका टाइम पास्ट है, तो यहाँ पे इसी सेंटेंस में जो राइट वर्ब लिखी हुई है टू राइट, ये जिस एक्शन को रेफ़र कर रही है उसका टाइम भी पास्ट ही होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब भी हम किसी ऐसे सेंटेंस को देख रहे हैं जिसमें मेन वर्ब है और एक मेन वर्ब के बाद एक टू इन्फिनेटिव लिखा हुआ है, ठीक है, और वो भी सिंपल टू इन्फिनेटिव लिखा हुआ है जैसे इन सेंटेंसेस में लिखा हुआ है, तो मेन वर्ब और वो टू इन्फिनेटिव वाली वर्ब जिस भी एक्शन को रेफ़र करेंगी उन एक्शंस का जो टाइम होगा वो सेम होगा। और टाइम कौन सा होगा? जिस टेंस में जो मेन वर्ब लिखी हुई है, मतलब जो मेन वर्ब है वो जिस टाइम को रेफ़र कर रही होगी उसी टाइम को जो है वो टू इन्फिनेटिव वाली जो वर्ब है वो रेफ़र कर रही होगी। ठीक है, अब जैसे फर्स्ट एग्जांपल है, अब फर्स्ट एग्जांपल में इसका टाइम क्या है? प्रेजेंट है। जो ये फर्स्ट एग्जांपल में जो आस्क वर्ब है इसका टाइम क्या है? प्रेजेंट है, क्योंकि प्रेजेंट टेंस में है। तो ये जो राइट वर्ब है इसका टाइम भी प्रेजेंट ही है। ठीक है, अभी इसका सेकंड एग्जांपल में जो आस्क वर्ब है इसका टाइम क्या है? पास्ट है। तो जो राइट वर्ब है इसका भी टाइम क्या होगा? पास्ट होगा। हालांकि देखिए ये टू राइट, इसमें भी टू राइट ही लिखा हुआ है और यहाँ पे भी जो टू राइट है वो टू राइट ही लिखा हुआ है, कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन हमें इसका जो टाइम है उसका रिलेशन किससे बनाना है, किसको देखना है? ये मेन वर्ब को। ये मेन वर्ब प्रेजेंट में है, इसका टाइम प्रेजेंट है, तो जो राइट है इसका टाइम भी प्रेजेंट ही होगा। और यहाँ पे सेकंड एग्जांपल में जो राइट वर्ब है हमें इसको किससे जोड़ना है? इसके टाइम से जोड़ना है। मेन वर्ब जो है इसके टाइम से जोड़ना है। अब मेन वर्ब का जो टाइम है वो पास्ट है, तो इस जो राइट वर्ब है इसका टाइम भी क्या होगा? पास्ट होगा। तो इस चीज़ को आपको दिमाग में रखना है, इस चीज़ को अपने माइंड में बना के रखना है कि इस तरह का कोई सेंटेंस अगर आपको दिखाई दे तो उसमें जो दोनों वर्ब्स हैं, मेन वर्ब और जो नॉन फाइनाइट वर्ब है, उनका जो टाइम है वो सेम होगा। अब ये एग्जांपल देखिए, ही प्रिटेंडेड टू हैव लॉस्ट माई नंबर। अब इसमें दो वर्ब हैं, एक तो है प्रिटेंड और दूसरी है लूज। अब यहाँ पे ये इसका टाइम जो है वो पास्ट है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखी हुई है तो इसका टाइम तो पास्ट है। लेकिन यहाँ पे ये जो टू इन्फिनेटिव है ये अपनी परफेक्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसका टाइम और इसका टाइम जो है वो सेम नहीं होगा। ठीक है, इसका टाइम और इसका टाइम सेम नहीं होगा। यहाँ पे ये प्रीटेंड जिस एक्शन को रेफ़र कर रही है, मतलब जो प्रीटेंड वर्ब प्रीटेंड वर्ब से जिस एक्शन का बोध हो रहा है और जो लूज वर्ब से जिस एक्शन का बोध हो रहा है, इन दोनों एक्शंस का जो टाइम है उन टाइम में क्या है? एक डिफरेंस है। क्योंकि यहाँ पे देखिए ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है लेकिन यहाँ पे ये परफेक्ट टेंस में है। तो इस प्रकार से आपको ये चीज़ हमेशा माइंड में रखनी है कि जब भी एक ऐसा सेंटेंस मिलता है जिसमें एक मेन वर्ब हो दूसरी टू इन्फिनेटिव हो, तो अगर उस मेन वर्ब के बाद जो टू इन्फिनेटिव है वो अपनी सिंपल फॉर्म में लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे इन एग्जांपल्स में था, यहाँ पे जो टू इन्फिनेटिव है वो सिंपल फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसका भी टाइम वही होगा जो मेन वर्ब का होगा। ठीक है, इसका टाइम वही होगा जो मेन वर्ब का होगा। लेकिन यहाँ पे आप देखिए ये मेन वर्ब है लेकिन इसके बाद जो टू इन्फिनेटिव है वो परफेक्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, तो दोनों का जो टाइम है वो डिफरेंट होगा। जिस भी एक्शन को ये दोनों वर्ब्स जो है रेफ़र कर रही हैं उन एक्शंस के टाइम में जो है वो डिफरेंस होगा। कैसे डिफरेंस होगा? देखिए ये पास्ट है, ये पास्ट इंडेफिनेट है और यहाँ पे ये परफेक्ट है, तो ये इसका जो टाइम है, ये टू इन्फिनेटिव वाली वर्ब है, इसका जो टाइम है वो प्रीटेंड से भी पहले का होगा। ठीक है, तो अगर आप इस चीज़ को समझ गए हैं तो हम आगे चलते हैं। तो देखिए जब हमारे पास कोई ऐसे सेंटेंस होंगे जिसमें मेन वर्ब के बाद दैट क्लॉज होगी, तो उसमें जो मेन वर्ब है वो इनमें से कोई एक वर्ब हो सकती है। थिंक, से, बिलीव और कंसिडर हो सकता है, इसके अलावा भी कोई एक दो वर्ब और हो सकती हैं, लेकिन जो मेन वर्ब हैं जो हमें अक्सर मिल सकती हैं वो यही है। तो इन वर्ब्स में से हमारे पास कोई एक वर्ब होगी
और उसके बाद ऐसा अगर आपको कोई सेंटेंस दिखाई दे रहा है तो उस सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा। सबसे पहले आपको मिलेगा सब्जेक्ट, उसके बाद आपको मिलेगी वर्ब और उसके बाद दैट क्लोज। अब ये जो वर्ब होगी, ये इन में से मिलेगी, ठीक है। ये वर्ब जो होगी ये आपको इन वर्ब्स में से मिलेगी, इनमें से थिंक, से, बिलीव, कंसिडर, इन वर्ब्स में से आपको ये वर्ब मिलेगी। चलिए कुछ एग्जांपल्स दिखा देता हूँ मैं कि ऐसे सेंटेंस अगर होंगे तो वो आपको कैसे दिखाई देंगे। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है, दे से दैट ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। अब यहाँ पे ये सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद ये वर्ब हो गई, ठीक है। देखिए ये वर्ब थी से, तो ये वर्ब हो गई और उसके बाद यहाँ पे ये दैट क्लोज हो गई। और एग्जांपल लेते हैं, द टीचर बिलीव दैट सोहन कैन सॉल्व दिस सम। अब यहाँ पे भी देखिए ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, ठीक है। ये वर्ब देखिए यहाँ पे ये रही और उसके बाद ये दैट क्लोज हो गई। उसके बाद देखिए पीपल से दैट द सन इज स्टेशनरी। तो इस प्रकार के सेंटेंस हमें जो है मिल सकते हैं। जब कोई ऐसा सेंटेंस होगा जिसमें मेन वर्ब के बाद दैट क्लोज होगी तो कुछ ऐसे सेंटेंस हमें देखने को मिलेंगे। जब हम उन सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो ऐसा हम दो प्रकार से कर पाएंगे। पहला जो टाइप है वो ये है, करना क्या है कि सबसे पहले आपको इट इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट लगाना है, ठीक है, ये हम लगा देंगे। उसके बाद आपको जो है ये वर्ब देखनी है, थिंक, से, बिलीव, कंसीडर, ये किस टेंस में है। अगर ये प्रेजेंट टेंस में है तो आपको यूज करना है इज, एम या आर, इज, एम या आर यूज करना है। और अगर ये पास्ट टेंस में है तो आपको वॉज और वर यूज करना है। और उसके बाद आपको ये जो वर्ब है, ये जो मेन वर्ब है, इसकी थर्ड फॉर्म लगानी है, ठीक है। जैसे से है तो सैड लगाना है, थिंक है तो थॉट लगाना है, बिलीव है तो बिलीव्ड लगाना है और कंसिडर है तो कंसिडर्ड लगाना है, ये थर्ड फॉर्म लगानी है। और उसके बाद आपको जो दैट क्लोज है, जो भी लिखी हुई है वो दैट क्लोज आप लिख देंगे। सेकंड जो टाइप है वो कुछ इस प्रकार का है कि सबसे पहले आपको लगाना है सब्जेक्ट, और कौन सा सब्जेक्ट लगाना है, दैट क्लोज का। अब देखिए इनमें दैट क्लोज का सब्जेक्ट कहाँ पे है, जैसे ये यहाँ पे ऑनेस्टी सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे ये सोहन हो गया, ठीक है, यहाँ पे ये सन हो गया। तो इस प्रकार आपको ये सब्जेक्ट लगाना है दैट क्लोज का। उसके बाद आपको बी की फॉर्म लगानी है। बी की फॉर्म मीन्स इज, एम, आर, वॉज, वर, ठीक है। तो इस तरह से आपको वर्ब की फॉर्म लगानी है। उसके बाद आपको थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब लगानी है, मतलब जो मेन वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म लगानी है। मेन वर्ब कौन सी, ये मेन वर्ब होगी, ठीक है। इसकी थर्ड फॉर्म लगानी है, इसकी, ये मेन वर्ब होगी। उसके बाद आपको टू इन्फिनेटिव लगाना है, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और उन एग्जांपल्स में हम इस चीज़ को समझते हैं कि किस तरह से हमें ऐसे सेंटेंस सोल्व करने हैं। तो फर्स्ट जो सेंटेंस है वो है, पीपल से दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये पीपल सब्जेक्ट है, ये से वर्ब हो गई हमारी, और ये हमारी दैट क्लोज होगी। देखिए ये दैट क्लोज है सारी, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप मैंने क्या बताया था कि सबसे पहले आपको इट यूज करना है क्योंकि इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है, तो इट लिखा मैंने। अब यहाँ पे देखिए ये प्रेजेंट टेंस में है, ये वर्ब प्रेजेंट टेंस में है तो हमने यहाँ पे इज लगा दिया। उसके बाद हमने इसी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी सैड, और उसके बाद हमने जो दैट क्लोज है वो लिख दी सारी, दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ठीक है। ये हम इस तरह से दैट क्लोज जैसे लिखी हुई है जो कि तो वो हम लिख देंगे। तो एक तो टाइप ये हो गया, इस तरह से हम सोल्व कर सकते हैं। दूसरा मैंने क्या बताया था कि सबसे पहले आपको लेना है सब्जेक्ट, जो दैट क्लोज है उसका सब्जेक्ट। तो दैट क्लोज का सब्जेक्ट क्या है, द अर्थ, तो मैंने लिखा द अर्थ। उसके बाद ये वर्ब देखनी है मुझे, ये प्रेजेंट टेंस में है तो मैंने इज, एम या आर में से लगाना है, तो द अर्थ के साथ इज लगेगा। उसके बाद इसकी ही थर्ड फॉर्म लगानी है तो इसकी थर्ड फॉर्म लगाएंगे सैड, यहाँ पे आई मिस है, ठीक है, तो यहाँ पे आई भी लगेगा। तो यहाँ पे सैड, इट इज़ सैड हो गया, द अर्थ इज सैड हो गया। उसके बाद आपको लगाना है थर्ड फॉर्म के बाद क्या लगाना था, टू इन्फिनेटिव। तो थर्ड फॉर्म के बाद एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ लास्ट स्लाइड पे ले जाके। देखिए सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लगाया, देखिए सबसे पहले हमने क्या लगाया, सब्जेक्ट लगाना है, फिर बी की फॉर्म, फिर जो मेन वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म, और उसके बाद टू इन्फिनेटिव लगाना है। ओके, तो चलिए लास्ट अपने जो नेक्स्ट स्लाइड है उसके ऊपर चलते हैं और अपने सेंटेंस को सोल्व करते हैं। तो ये कुछ ऐसा था यहाँ पे हमने सब्जेक्ट लगा दिया था। उसके बाद हमने यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे
जो है बी की फॉर्म भी लगा दी थी, और उसके बाद जो मेन वर्ब है ये यहाँ पे से मेन वर्ब है, तो इसकी हमने थर्ड फॉर्म लगा दी यहाँ पे। उसके बाद टू इन्फिनेटिव लगाना है। अब टू इन्फिनेटिव कहाँ से बनाना है, जो दैट क्लोज है उसकी जो वर्ब है उसका टू इन्फिनेटिव बनाना है। तो इसकी वर्ब क्या है, रिवॉल्व्स, तो हमने इसको टू इन्फिनेटिव फॉर्म लिख दिया, टू रिवॉल्व। ठीक है, उसके बाद जो बाकी बचा पार्ट है वो आप लिख लीजिए राउंड द सन। ओके, तो इस तरह से हम इसको पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं। चलिए और एग्जांपल ले लेते हैं। दे से दैट मिस्टर गुप्ता इज़ ए गुड डॉक्टर। अब यहाँ पे देखिए ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, और ये हमारे पास दैट क्लोज हो गई। ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट टाइप से इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने लगाया इट, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। उसके बाद हमने ये वर्ब देखनी है, ये प्रेजेंट टेंस में है तो इज लगाया, अगर ये पास्ट में होती तो वाज लगाते हम। ठीक है, उसके बाद हमने थर्ड फॉर्म लगाई इसी की थर्ड फॉर्म लगाई। उसके बाद ये जो दैट क्लोज है ये जैसी है वैसे ही लिख देंगे, दैट मिस्टर गुप्ता इज ए गुड डॉक्टर। यहाँ पे आपको ये दैट 2 बार नहीं लिखना है, ठीक है, ये गलती से लिखा हुआ है। तो एक तो इस टाइप से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा देखिए, सबसे पहले हम लगाएंगे जो दैट क्लोज है उसका सब्जेक्ट। जो दैट क्लोज का सब्जेक्ट क्या है, दैट क्लोज का सब्जेक्ट है यहाँ पे मिस्टर गुप्ता, तो हमने यहाँ पे मिस्टर गुप्ता है उसको लिखा सबसे पहले। फिर हमने बी की कोई फॉर्म लगाई। अब बी की फॉर्म कौन सी लगानी है, इस वर्ब के अकॉर्डिंग लगानी है। अगर ये प्रेजेंट में है तो इज़ या आर, और अगर पास्ट में है तो वॉज या वर। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो ये प्रेजेंट में है तो मैंने इज़ लगाया, उसके बाद इसी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, तो सैड हो गया। उसके बाद टू इन्फिनेटिव बनाना है। अब टू इन्फिनेटिव कहाँ से बनाएंगे, ये जो दैट क्लोज है इसकी वर्ब से। अब दैट क्लोज की वर्ब क्या है, बी है, तो हमने बना दिया इसका टू बी। उसके बाद बाकी जो बचा पार्ट है, एक गुड डॉक्टर बच गया, तो हमने एक गुड डॉक्टर यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, चलिए कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है वो है, देखिए, दे से दैट सुमन नोज इट्स आंसर। अब यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है मेन वर्ब, और इसके बाद देखिए ये दैट क्लोज लिखी हुई है। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप से बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले इट लिखा, उसके बाद हम इस वर्ब को देखेंगे, इसको, ये प्रेजेंट टेंस में है तो हमने इज लगाया। ठीक है, उसके बाद इसी की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, इसी की थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो ये हो जाएगी सैड। उसके बाद दैट क्लोज लिख देंगे, दैट सुमन नोज इट्स आंसर, तो हमने जो का तो लिख दिया। ये तो हो गया फर्स्ट टाइप। सेकंड टाइप क्या करेंगे, जो दैट क्लोज है उसका सब्जेक्ट लिखेंगे, तो दैट क्लोज का सब्जेक्ट क्या है, सुमन, तो हमने इसको लिखा सबसे पहले सुमन। फिर हम इस वर्ब को देखेंगे, जो मेन वर्ब है हमारी, इस मेन वर्ब को देखेंगे। ये जो मेन वर्ब है हमारी वो है प्रेजेंट टेंस में, तो हमने लिखा इज। ठीक है, फिर इसके बाद इसी को थर्ड फॉर्म में लिखेंगे, इसकी थर्ड फॉर्म, तो ये हो गया सैड। उसके बाद टू इन्फिनेटिव बनाएंगे, टू इन्फिनेटिव बनाएंगे दैट क्लोज से, तो इसमें जो मेन वर्ब है वो नो, तो इसका टू इन्फिनेटिव बनेगा, हो जाएगा टू नो। उसके बाद बाकी जो बचा पार्ट है वो लिख देंगे इट्स आंसर, तो इट्स आंसर हमने लिख दिया। चलिए कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। तो ये एग्जांपल्स तो हमारा हो गया था। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, दे से दैट ही इज़ ए स्पाई। अब यहाँ पे देखिए ये दैट है, उसके बाद ये मेन वर्ब है, और ये यहाँ पे हमारी दैट क्लोज है। तो यहाँ पे सबसे पहला टाइप क्या था, इट से, तो सबसे पहले हमने लिखा इट। उसके बाद हम लिखेंगे ये वर्ब, देखेंगे सबसे पहले ये वर्ब प्रेजेंट टेंस में है तो हमने इज लगाया। ध्यान रखिए अगर ये पास्ट में होगी तो हम यहाँ वाज लगाते। उसके बाद हमने बी की फॉर्म लगा दी इज। उसके बाद इसी को जो है थर्ड फॉर्म में लिखेंगे, तो ये दैट हो गया, और उसके बाद ये दैट क्लोज है, ये ज्यों की त्यों लिख देंगे, ये दैट ही इज स्पाई हो गया। ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट टाइप, ये तो बड़ा ईजी होता है। सेकंड जो है वो क्या है कि हम सबसे पहले दैट क्लोज का सब्जेक्ट लेंगे। दैट क्लोज का सब्जेक्ट क्या है, ही, तो ये इसको ही लिख दिया। उसके बाद बी की फॉर्म लिखी हमने इज। अब ये बी की जो फॉर्म लिखेंगे आप, तो इसको आपको ध्यान रखना है कि ये जो वर्ब है इसके अकॉर्डिंग ये बी की फॉर्म लिखनी है। ठीक है, अगर ये प्रेजेंट में है तो इज़ या आर, ठीक है, अगर पॉसिबल हो तो एम, और अगर ये पास्ट में है तो फिर वाज लिखना है। उसके बाद क्या करना है कि इसी को थर्ड फॉर्म में लिखना है, तो इसको थर्ड फॉर्म में लिख दिया सैड। उसके बाद क्या करना है, टू इन्फिनेटिव बनाना है। अब टू इन्फिनेटिव कहाँ से बनेगा, दैट क्लोज की मेन वर्ब से। अब दैट क्लोज की मेन वर्ब क्या है, यहाँ पे है इज। ठीक है, तो इस इज किसका रूप होता है, बी का, तो यहाँ पे हम बना देंगे इसको टू बी, और उसके बाद जो बाकी बचा पार्ट है वो लिख देंगे ए स्पाई। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं अपना,
नेक्स्ट एग्जाम्पल है पीपल से दैट ही इज़ इंटेलिजेंट। अब यहाँ पे देखिए ये जो दैट है ना, कुछ सेंटेंसेस में ये आपको नहीं भी मिल सकता, ठीक है। तो लेकिन आपको ये चीज़ को अंडरस्टैंड करना है, इस चीज़ को समझना है कि यहाँ पे दैट अंडरस्टूड हो सकता है। जैसे पीपल से ही इज़ इंटेलिजेंट, तो यहाँ पे दैट अंडरस्टूड होगा, पीपल से दैट ही इज़ इंटेलिजेंट। ओके, तो आपको भी जो है ये दैट यहाँ पे ड्रॉप कर देना है अगर ऐसा हो तो यहाँ पे सब्जेक्ट है पीपल, फिर है से, उसके बाद है दैट क्लोज, दैट ही इज़ इंटेलिजेंट। तो आपको करना क्या है, देखिए वही रूल है, इट लगाना है सबसे पहले, उसके बाद बी की कोई फॉर्म लगानी है। तो यहाँ पे बी की फॉर्म लगाने के लिए आपको जो मेन वर्ब है इसको देखना है, ये प्रेजेंट टेंस में है तो हमें लगाया इज, ठीक है। उसके बाद इसी को थर्ड फॉर्म में लिखना है, तो हमने इसी को थर्ड फॉर्म में लिख दिया, और उसके बाद ये दैट क्लोज लगा दी हमने, ये देखिए दैट क्लोज है, ये लगा दी। उसके बाद ये तो हो गया फर्स्ट टाइप। सेकंड टाइप से हमें क्या करना है कि हमें शुरुआत करनी है जो दैट क्लोज है उसके सब्जेक्ट से। दैट क्लोज का सब्जेक्ट है ही, तो हमने लिखा है यहाँ पे ही। उसके बाद हमने देखना है जो मेन वर्ब है अपनी ये, इसका टेंस, ये प्रेजेंट में है तो हमें लगाना है इज, ठीक है। इज ये एम आर में से लगाना है, तो ही के साथ इज ही लगेगा, तो हमने इज लगा दिया। उसके बाद इसी की थर्ड फॉर्म लिखनी है, जो ये वर्ब है ना हमारी, ये जो दैट है ना, ये जो से वर्ब है मेन वर्ब, इसी की हमने थर्ड फॉर्म लगानी है, तो ये सैड हो गया। उसके बाद इन्फिनेटिव बनाना है, जो टू इन्फिनेटिव है वो बनाना है। टू इन्फिनेटिव किससे बनेगा, दैट क्लोज की मेन वर्ब से। दैट क्लोज की मेन वर्ब बी की फॉर्म में, तो हमने बना दिया टू बी, ठीक है। उसके बाद जो बाकी बचा पार्ट है वो लिख दिया इंटेलिजेंट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है पीपल से दैट सोहन टीचेज इंग्लिश। देखिए पीपल से दैट सोहन टीचेज इंग्लिश। अब यहाँ पे पीपल है, पीपल के बाद हमारी मेन वर्ब है, उसके बाद दैट क्लोज है। तो अब देखिए सबसे पहले हमने बनाया इट से, तो सबसे पहले लिखेंगे इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट इट। उसके बाद हमने इस वर्ब को देखना है, हमारी जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब है से इसमें, तो ये प्रेजेंट टेंस में है तो हमने इज लगाया। उसके बाद इसी की थर्ड फॉर्म लगाई, ठीक है। उसके बाद दैट क्लोज लिख दी जो भी है। ये तो गया फर्स्ट टाइप। सेकंड टाइप से जो दैट क्लोज है उसका सब्जेक्ट हम लेंगे सबसे पहले, तो इसका सब्जेक्ट है सोहन, तो हमने लिखा सोहन। फिर जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब है से, वो प्रेजेंट में है तो हमने लिखा इज। उसके बाद मेन वर्ब की ही थर्ड फॉर्म बना दी, और उसके बाद टू इन्फिनेटिव बनाया। टू इन्फिनेटिव बनाएंगे दैट क्लोज की मेन वर्ब से। अब दैट क्लोज की मेन वर्ब है टीच, तो इसको हम टू इन्फिनेटिव फॉर्म में लिखेंगे तो हो जाएगा टू टीच। और उसके बाद जो बाकी जो वर्ड्स लिख रखे हैं वो लिख देंगे, तो इंग्लिश बच गया, तो इंग्लिश लिख दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है पीपल से दैट सोहन टॉट इंग्लिश। अब इस सेंटेंस को थोड़ा ध्यान से देखना है, जो मैंने सबसे पहले आपको पॉइंट समझाया था वो यही था। यहाँ पे देखिए पीपल है, पीपल से, और ये हमारी दैट क्लोज है, ठीक है। अभी देखिए पीपल से दैट सोहन टॉट इंग्लिश, सबसे पहले हम लिखेंगे इट, तो हमने इट लिखा। फिर हम देखेंगे मेन वर्ब को, मेन वर्ब है प्रेजेंट टेंस में, तो हमने लिखा इज। उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, ठीक है, सैड। और उसके बाद दैट क्लोज जो भी लिखी हुई है उस दैट क्लोज को लिख देंगे, ठीक है। ये फर्स्ट टाइप हो गया, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बिल्कुल ईजी है। लेकिन जब आप सेकंड टाइप से सोल्व करेंगे तो थोड़ी आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग क्या लगाना है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। देखिए सेकंड टाइप से जब आप सोल्व करेंगे इस सेंटेंस को, तो आप नोट करना जो डिफरेंस हमने लास्ट के एग्जाम्पल्स और इस एग्जाम्पल्स में हम देखेंगे। सबसे पहले हमने सेकंड टाइप जो होता है उसमें शुरुआत कहाँ से करते हैं, दैट क्लोज के सब्जेक्ट से। जो दैट क्लोज का सब्जेक्ट है सोहन, तो हमने लिखा सोहन। फिर हम देखेंगे मेन वर्ब को, मेन वर्ब यहाँ पे मैंने इसको मार्क कर दिया, मुझे इसको मार्क करना था। जो दैट क्लोज है उसका सब्जेक्ट है सोहन, ठीक है, तो हमने सोहन लिख दिया। उसके बाद मेन वर्ब को देखेंगे, मेन वर्ब है प्रेजेंट टेंस में, तो हमने लिखा इज। फिर हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, लगा दी। उसके बाद हम जो टू इन्फिनेटिव फॉर्म लिखेंगे। अब टू इन्फिनेटिव फॉर्म किसकी लिखेंगे, दैट क्लोज की मेन वर्ब की। अब दैट क्लोज की जो मेन वर्ब है वो है पास्ट टेंस में, ठीक है। तो अभी अगर ऐसा पास्ट टेंस आपको दिखाई दे तो हमें जो टू इन्फिनेटिव फॉर्म लिखनी है वो हमें परफेक्ट फॉर्म लिखनी पड़ेगी। तो हमें टू हैव टॉट लिखना है, यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान देना है, ठीक है। अगर यहाँ सेकंड फॉर्म हो तो यहाँ पे हमें टू हैव टॉट लिखना पड़ेगा। और उसके बाद जो वर्ड बच गया, जैसे इंग्लिश बच गया, तो हम इंग्लिश लिख देंगे, ओके। इस चीज़ को आपको थोड़ा सा केयरफुल लेके चलना है। सेकंड नेक्स्ट एग्जांपल है वो पीपल सेड दैट सोहन टॉट इंग्लिश। अब थोड़ी सी
इम्पोर्टेंट चीज़ है वो इस सेंटेंस में हमें सीखने को मिलेगी। फिर हम इस पहले वाले सेंटेंस को, अपना जो अभी सेंटेंस सोल्व किया इसको और इसको जो है हम कंपेयर करके भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। ये सेंटेंस है पीपल सेड दैट सोहन टॉट इंग्लिश। अब यहाँ पे देखिए पीपल ये एक इंडेफिनिट सब्जेक्ट है और उसके बाद है हमारी मेन वर्ब, उसके बाद दैट क्लोज है। ठीक है, ये दैट क्लोज है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट टाइप है उससे सोल्व कर लेते हैं। तो फर्स्ट टाइप से जब सोल्व करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट इट। उसके बाद हम देखेंगे अपनी मेन वर्ब को। जो मेन वर्ब है पास्ट टेंस में, तो अब हम लगाएंगे वॉज। ठीक है, फिर इसकी थर्ड फॉर्म लिखी और उसके बाद दैट क्लोज हमने लिख दी। ठीक है, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट टाइप। अब सेकंड टाइप देखिए। अब थोड़ा ध्यान से देखना, थोड़ी इंपॉर्टेंट जो बातें हैं वो अभी आपके सामने आने वाली हैं। देखिए सेकंड जो टाइप है उसकी शुरुआत हम कैसे करते हैं, जो हमारी दैट क्लोज है उसके सब्जेक्ट से। तो दैट क्लोज का सब्जेक्ट है सोहन, तुमने लिखा सोहन। अब यहाँ पे उसके बाद हम क्या करते हैं, जो अपनी मेन वर्ब उसको देखते हैं। मेन वर्ब सेड पास्ट टेंस में है, तुमने लिखा वॉज। फिर उसके बाद इसकी थर्ड फॉर्म लिखी। ठीक है, अभी हम देखिए टू इन्फिनिटिव फॉर्म लिखनी है। अब हम टू इन्फिनिटिव फॉर्म, इसकी जब हमने टू इन्फिनिटिव फॉर्म लिखी तो हम लिखेंगे टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू टीच। ठीक है, उसके बाद इंग्लिश था तो हमने यहाँ पे इंग्लिश लिख दिया। अब एक देखने वाली बात ये है कि यहाँ पे भी जो है टॉट था। ठीक है, यहाँ पे टॉट था तो हमने टू हैव टॉट लिखा था, लेकिन यहाँ पे भी टॉट है, यहाँ पे हम टू टीच लिख रहे हैं। तो इसकी क्या वजह है, तो थोड़ा ध्यान से समझिए इस चीज़ को। यहाँ पे जो मेन वर्ब थी वो प्रेजेंट थी, यहाँ पे जो दैट क्लोज की मेन वर्ब है वो पास्ट। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे हमने जो मेन वर्ब लिखी, यहाँ पे सोन के बाद जो हमने वर्ब लिखी वो प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे पास्ट पर जी जो परफेक्ट इन्फिनिटिव है इसको यूज़ करना पड़ेगा। और जैसे कि मैंने बताया था, इसका जो टाइम होता है, अभी देखिए इसका टाइम और इसके टाइम में डिफरेंस है हमारे मेन सेंटेंस में। इसका टाइम प्रेजेंट है, इसका टाइम पास्ट है, टाइम डिफरेंस हो गया। अभी जो मैंने आपको फर्स्ट में सिखाया था कि अगर मेन वर्ब और जो है टू इन्फिनिटिव फॉर्म में अगर डिफरेंस दिखाना हो तो आपको जो टू इन्फिनिटिव है वो परफेक्ट फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें ये परफेक्ट फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए ये मेन वर्ब है और ये भी ये दैट क्लोज की मेन वर्ब है, दोनों में सेम टाइम है, दोनों में सेम टाइम है देखिए। ठीक है, दोनों में सेम टाइम है। अब दोनों में सेम टाइम है तो इस टाइप से तो कोई दिक्कत नहीं है, इट वाले से तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। लेकिन यहाँ पे जो आप टू इन्फिनिटिव लिखेंगे, अब यहाँ पे जब हमने पास्ट पहले लिख ही दिया, तो जब हमने ये पास्ट लिख दिया तो जाहिर सी बात है जो मेन वर्ब अगर पास्ट में है तो टू इन्फिनिटिव वाली जो वर्ब है वो भी पास्ट में ही हो जाएगी अपने आप ऑलरेडी। ये जो समझने वाली बात है। ठीक है, तो यहाँ पे इसी वजह से हमने ये प्रेजेंट जो सिंपल इन्फिनिटिव है उसको उसमें लिखा है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगर मेन वर्ब पास्ट में है तो आपको जो ये अगर दैट क्लोज की जो मेन वर्ब है वो भी अगर पास्ट में हो तो आपको सिंपल इन्फिनिटिव लिखना है, क्योंकि यहाँ टाइम इसी से पता चल जाएगा। मेन वर्ब इससे पता चल जाएगा, तो जिस टाइम को ये जो मेन वर्ब है हमारी रेफ़र करेगी उसी टाइम को ये जो टू इन्फिनिटिव वाली वर्ब वो उससे जो है रेफरेंस मिलेगा उसी टाइम का। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए ये प्रेजेंट में थी, यहाँ पे ये प्रेजेंट में थी। ठीक है, यहाँ पे ये प्रेजेंट में थी तो हमें इसको फिर पास्ट में ले जाना पड़ेगा, क्योंकि टाइम डिफरेंस हमें बताना है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे टाइम डिफरेंट है। यहाँ पे से वर्ब से प्रेजेंट टाइम का बोध हो रहा है, इससे पास्ट का। तो हमें इसको जो है इस टाइम के डिफरेंस को यहाँ पे शो करने के लिए हमें जो है इसकी इन्फिनिटिव फॉर्म जो है वो डिफरेंट लिखनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो टाइम है वो सेम है, तो इसलिए टाइम सेम है तो इसलिए हमें यहाँ पे इसको टू इन्फिनिटिव को परफेक्ट फॉर्म में लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इसी वर्ब से पता चल जाता है कि इसका टाइम भी पास्ट ही है। पीपल सेड दैट सोहन हैड टॉट इंग्लिश। अब यहाँ पे देखिए ये जो मेन वर्ब है हमारी और इसमें अब फिर ये हैड टॉट है, अब फिर टाइम में डिफरेंस आ गया। ठीक है, तो टाइम में डिफरेंस आ गया तो सबसे पहले तो हम फर्स्ट जो टाइप है हमारा उससे सोल्व कर लेते हैं, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सबसे पहले हम इट यूज करते हैं, उसके बाद हम मेन वर्ब को देखते हैं। मेन वर्ब पास्ट में तो हमने वॉज लगाया, उसके बाद इसी की थर्ड फॉर्म लगाई और दैट क्लोज लिख दी हमने, जो भी है दैट क्लोज वो लिख दी। ठीक है, दैट सोहन हैड टॉट इंग्लिश है तो हमने लिख दिया दैट सोहन हैड टॉट इंग्लिश। तो आप ऐसे भी इसको पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। लेकिन जब सेकंड टाइप जो होता है इन्फिनिटिव वाला, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आती है, उसमें थोड़ी सी हमें कुछ चीज़ें ध्यान रखनी होती है।
तो जो सेकंड टाइप वाला जब आप सोल्व करेंगे सेकंड टाइप के अकॉर्डिंग, तो शुरुआत हम करेंगे अपनी दैट क्लॉज के सब्जेक्ट से। दैट क्लॉज का सब्जेक्ट है सोहन, तो हमने लिखा सोहन, ठीक है। उसके बाद अपनी मेन वर्ब को देखेंगे, मेन वर्ब है सैड, मेन वर्ब है ये सैड, तो पास्ट टेंस में है तो हमने लिखा वॉज। उसके बाद इसी की थर्ड फॉर्म सैड। उसके बाद टू इन्फिनिटिव लिखेंगे। अब टू इन्फिनिटिव लिखेंगे तो देखिए ये पास्ट इंडेफिनेट में है, ये पास्ट परफेक्ट में है, तो टाइम में अंतर है। अब टाइम में अंतर है तो हमें इस अंतर को दिखाना है यहाँ पे। अब दिखाएंगे कैसे? अब अगर हम यहाँ पे सिंपल इन्फिनिटिव लिख देते टू टीच, तो फिर इस टीच जो वर्ब है इसका जो टाइम है वो भी पास्ट ही बन जाता, क्योंकि हमारी मेन वर्ब पास्ट में है, ठीक है। लेकिन हमें टाइम को दिखाना है। अब टाइम को अगर दिखाना है, इस टाइम के अंतर को दिखाना है, तो हमें इस जो ये टू इन्फिनिटिव है इसको परफेक्ट फॉर्म में लिखना पड़ेगा, टू हैव टॉट, ठीक है। तो ये यहाँ पे समझने वाली बात है। अगर आपकी समझ में आ गई है तो ठीक है, नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको एक और वीडियो और बना दूंगा इस पर। अब नेक्स्ट देखिए, पीपल से दैट सोन विल टीच इंग्लिश। तो सबसे पहले हम बनाएंगे इट से, तो सबसे पहले हमने लिखा इट। उसके बाद हमने मेन वर्ब को देखा, मेन वर्ब प्रेजेंट में है तो हमने लिखा इज, ठीक है। उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म सैड, और उसके बाद दैट क्लोज लिख दी हमने, तो ये दैट क्लोज हो गई हमारी, ठीक है। तो इससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये देखिए, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे दैट क्लोज के सब्जेक्ट से, तो हमने दैट क्लोज के सब्जेक्ट से शुरुआत की, ठीक है। दैट क्लोज के सब्जेक्ट से शुरुआत की हमने और हमने लिखा सोहन। उसके बाद हमने लिखा इज, ठीक है, क्योंकि मेन वर्ब है, मेन वर्ब प्रेजेंट में है तो हमने इज लिखा। उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी और उसके बाद टू इन्फिनिटिव बनाया। अब टू इन्फिनिटिव हमने बनाया, तो टू इन्फिनिटिव अगर हम ऐसे बनाएंगे टू विल टीच, तो फिर ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि टू इन्फिनिटिव तो सिर्फ टू के बाद और मेन टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखने से ही बनता है, ठीक है। टू इन्फिनिटिव जो बनता है वो हमेशा ध्यान रखिए कि टू के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट, मतलब जो मेन वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप टू विल टीच लिखेंगे तो फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि ये विल तो हम लिख ही नहीं पाएंगे यहाँ पे। और अगर हम इसको हटा देते हैं तो भी दिक्कत है फिर यहाँ पे, क्योंकि फिर विल की जो सेंस है वो नहीं आएगी। तो हमें करना क्या है इसमें, जब आपको यहाँ पे विल या वुड दिखाई दे, ठीक है, विल या वुड आपको यहाँ दिखाई दे, तो यहाँ पे जो विल या वुड होता है तो उससे टू बी लाइकली टू, मतलब वो हम किस लिए यूज करते हैं, टू बी लाइकली टू के अर्थ में हम इसको यूज़ करते हैं। तो हमें यहाँ पे ये जो आप सोहन लगा देंगे, देखिए सोहन हमने यहाँ पे यूज़ किया, उसके बाद मेन वर्ब प्रेजेंट में थी तो हमने इज यूज किया, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई। अब यहाँ पे जब आप इसका टू इन्फिनिटिव बनाएंगे तो आपको लगाना है टू, और टू के बाद में ये जो बी लाइकली है ये, इसको आपको लगाना है टू बी लाइकली टू, ठीक है। टू बी लाइकली जब आप यूज़ करेंगे, टू बी लाइकली, ठीक है, ये यूज़ कर दिया। उसके बाद हम टू टीच यूज कर देंगे, और उसके बाद ये जो वर्ड है हमारा बाकी बच गया इंग्लिश, इसको हम यूज कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। ध्यान रहे आप ऐसा दोनों जगह कर सकते हैं, अगर यहाँ पे विल हो तो भी और वुड हो तो भी। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले है पीपल, फिर है से, फिर है दैट सोन कैन टीच इंग्लिश। अब यहाँ पे ये पीपल से, फिर ये दैट क्लोज है, ठीक है। ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारी वर्ब हो गई, और ये हमारी दैट क्लोज हो गई। तो ये हमारे पास सेंटेंस है। जब हम फर्स्ट टाइप से इसको सोल्व करेंगे तो देखिए कुछ ऐसा होगा। सबसे पहले हम लिखेंगे इट, उसके बाद हम अपनी मेन वर्ब को देखेंगे, मेन वर्ब प्रेजेंट में है तो हमने लिखा इज, उसके बाद इस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी हमने, उसके बाद दैट क्लोज लिख दी हमने, ये दैट क्लोज है, ठीक है। ये तो गया फर्स्ट टाइप, ये तो ईजी ही है। लेकिन सेकंड टाइप अगर आप ऐसे बनाएंगे, सबसे पहले लिखेंगे दैट क्लोज का सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब को देखेंगे, मेन वर्ब है प्रेजेंट टेंस में तो इच लगाएंगे, उसके बाद इसकी थर्ड फॉर्म लगाएंगे। उसके बाद अगर आप टू इन्फिनिटिव ऐसे बनाएंगे, टू कैन टीच, तो फिर ये गलत हो जाएगा, क्योंकि टू के बाद हम सीधी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख सकते हैं। हम कैन, कुड, विल, वुड वगैरह ये मॉडल एक्चुअली यूज़ नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास सेंटेंस है कैन टीच, तो हम अब क्या करेंगे, तो जैसे विल की जगह हम टू बी लाइकली टू लिखते हैं, इसी प्रकार कैन की जगह टू बी एबल टू लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको इस तरह से आप ऐसे लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा, इसको आपको ऐसे सोल्व नहीं करना है, आपको फिर ऐसे लिखना है। देखिए सबसे पहले हमने लिखा जो दैट क्लोज का सब्जेक्ट है वो लिखा सोहन, उसके बाद अपनी मेन वर्ब को हमने देखा, मेन वर्ब है प्रेजेंट टेंस में तो फिर हम इज लिखा, उसके बाद इस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी, उसके बाद हम टू बी एबल, ठीक है,
टू बी एबल, फिर टू इन्फिनेटिव लगाया, उसके बाद ये जो वर्ब है अपनी ये लिख दी हमने, ठीक है, ये वर्ब लिख दी। अब यहाँ पे देखिए ये टाइम सेम है दोनों का, इसीलिए हम टू इन्फिनिटी लिख रहे हैं। यहाँ पे भी टाइम सेम है दोनों का, तो हम टू इन्फिनिटी लिख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपको ये जो वर्ब है, ये जो वर्ड बच गया इंग्लिश, इसको लिखना है। तो बस आपको ये याद रखना है कि अगर विल आ जाए या वुड आ जाए तो आपको बी लाइकली टू यूज करना है, और उसके बाद अगर कैन आ जाए यहाँ पे तो आपको बी एबल टू यूज करना है। ओके, ये पॉइंट आपको याद रखना है। और कुछ और एग्जांपल्स हैं, जैसे इसमें वुड है, तो यहाँ पे हमने देखिए यहाँ पे वुड है तो हमने यहाँ पे वही यूज किया है, टू बी लाइकली टू, ठीक है। इस तरह यहाँ पे कुड है तो हमने यही यूज किया है, टू बी एबल टू टीच इंग्लिश। बाकी तो वही है, ये फर्स्ट टाइप है। अगर ऐसे करेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर आप टू के बाद वुड लगाएंगे और फिर टीच लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ टू के बाद अगर कुड लगाएंगे, टीच लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। आपको वही यूज करना है, तो चाहे कैन आ जाए, चाहे कुड आ जाए, या चाहे विल आ जाए, चाहे वुड आ जाए, ठीक है। तो आपको यूज यही करना है, टू बी एबल टू टीच, इस प्रकार बी लाइकली टू, या इस तरह आपको यूज करना है। तो ये था वीडियो। कैसा लगा ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।